यहाँ पे 6 घंटा आगे पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर उन चीज़ों को याद करना, फिर उसको लिखना जाके। मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह लाखों छात्रों के टूटे हुए सपनों की कहानी है। ये कहानी उन बच्चों की है जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी नींद छोड़ी, अपने शौक छोड़े, सिर्फ एक सपना लेकर कि वे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जब मेहनत से ज्यादा ताकत पेपर लीक जैसी गंदी व्यवस्था की हो जाए, तब सबसे ज्यादा चोट उस छात्र के दिल पर लगती है जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की हो। आज पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित है? क्या एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा सिर्फ मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकता है? और आखिर कब तक छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? दोस्तों, नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, यह लाखों परिवारों की उम्मीद होती है। कई माता पिता अपनी पूरी कमाई बच्चों की कोचिंग और पढ़ाई में लगा देते हैं। कई छात्र गांवों से शहर आते हैं, छोटे कमरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, दिन में 12 से 14 घंटे तक किताबों में डूबे रहते हैं। कोई मोबाइल छोड़ देता है, कोई त्योहार मनाना छोड़ देता है, कोई दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबर सामने आती है, तब सबसे पहले टूटता है छात्रों का भरोसा। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। वह छात्र जो परीक्षा देकर बाहर निकला था और सोच रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, अचानक उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं रही। सोचिए उस बच्चे की हालत जो रात रात भर जाग कर पढ़ा, जिसने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, जिसने हर चैप्टर कई कई बार दोहराया, और फिर उसे पता चले कि कुछ लोग पैसे देकर पहले से प्रश्न पत्र खरीद चुके थे। दोस्तों, यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, यह ईमानदार छात्रों के आत्मविश्वास का कत्ल होता है। कई छात्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जहां बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी की आंखों में डर था, और कई बच्चों की आंखों में सिर्फ निराशा थी। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि दोबारा तैयारी करें या नहीं। कुछ बच्चे मानसिक तनाव में चले गए, और यह सच है कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव पहले से ही बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र हर साल अत्यधिक तनाव और चिंता का सामना करते हैं। कई छात्र डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। जब एक छात्र सालों तक मेहनत करता है और फिर उसे लगे कि सिस्टम ही ईमानदार नहीं है, तब उसके मन में निराशा आना स्वाभाविक है। सबसे दुख की बात यह है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान उसी छात्र का होता है जिसने कोई गलती नहीं की। जो ईमानदारी से परीक्षा देता है वही सबसे ज्यादा रोता है। हेलो, मेरा नाम हर्षिल गुप्ता है। नीट का एग्जाम जो रद्द किया गया है, आपने नीट का एग्जाम भी दिया, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब 2 साल तक इतनी तैयारी करने के बाद, और पेपर 23 लाख इतना बड़ा नंबर है, और हर जगह सेंटर आते हैं, ऑल ओवर इंडिया पेपर हो रहा है। फिर अगर ऐसे ही एक दिन बोलें पेपर के 10 दिन बाद वो भी कि पेपर लीक हो गया तो पेपर कैंसिल करें, ये कोई बात थोड़ी होती है। मतलब इतना एनटीए इतनी बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, इतने टाइम से पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है और पेपर सीधे कैंसिल। इस पर कुछ मतलब करना चाहिए। इतने बच्चे मेहनत करते हैं 2 साल, और मतलब ऐसे ही एक मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी। सब एकदम रिलैक्स माइंड से, पढ़ाई कुछ नहीं करनी, और आप अचानक से बोल रहे हो अगले महीने आके वापस सीन दो। ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।